इंडियन ओशन में इंडिया का लेटेस्ट नेवल मार्वल आईएनएस विशाल आने वाला है। इंडिया के बढ़ते नेवल एम्बिशंस को दिखाते हुए आईएनएस विशाल इंडिया की डिफेंस स्ट्रेटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये शिप इंडिया के खुद के बनाए हुए वॉरशिप डिजाइन और टेक्नोलॉजी का एक नया दौर दिखाता है। जैसे ही इंडिया इस स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया के सामने लाएगा, तो चाइना के फ्लीट से इसकी तुलना होना लाजमी है, क्योंकि इस रीजन में दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक राइवलरी चल रही है। आईएनएस विशाल, जो इंडिया के समुद्री पावर का सिंबल है, सिर्फ एक शिप नहीं है, बल्कि एक तैरता हुआ एयरबेस है जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है जो चाइना के लियोनिंग और शेडोंग जैसे कैरियर्स को टक्कर दे सकती है। इस कैरियर से एशिया में नेवल बैलेंस बदल जाएगा और इंडिया अपने देश की सीमाओं से बहुत दूर तक अपनी पावर दिखा पाएगा। चाइना के कैरियर्स के मुकाबले इसकी कैपेबिलिटीज को देखने से हमें इस रीजन में फ्यूचर नेवल एंगेजमेंट्स की एक झलक मिलती है। आईएनएस विशाल को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री पावर ही नहीं दिखाता, बल्कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम भी है। जैसे ही आईएनएस विशाल समुद्र में उतरने की तैयारी करता है, ये जानना जरूरी है कि इस कैरियर को एक मॉडर्न मार्वल और नेशनल प्राइड का सिंबल क्या बनाता है। आईएनएस विशाल, जिसका वजन 65,000 टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, सचमुच एक बहुत बड़ा जहाज है। लगभग 300 मीटर की लंबाई और 70 मीटर की चौड़ाई के साथ ये कैरियर दुश्मनों पर हावी होने के लिए बनाया गया है। इतना बड़ा साइज न सिर्फ इसे एक दमदार लुक देता है, बल्कि इसमें बहुत सारे हथियार और एयरक्राफ्ट भी रखे जा सकते हैं, जिससे ये किसी भी दुश्मन के लिए एक खतरनाक जहाज बन जाता है। आईएनएस विशाल के डिजाइन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मजबूत इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया है। शिप का स्ट्रक्चर अलग अलग तरह के मिलिट्री और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है, जिससे ये अलग अलग समुद्री मिशंस में काम आ सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है कि इंडिया कितनी सोच समझकर ऐसे एसेट्स बना रहा है जो ह्यूमैनिटेरियन एड से लेकर हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट तक हर जगह काम आ सकते हैं। नेवल वॉरफेयर में स्पीड और फुर्ती बहुत जरूरी होती है, और आईएनएस विशाल इस मामले में भी पीछे नहीं है। ये 30 नॉट से ज्यादा की स्पीड से चल सकता है, जिससे ये मुश्किल हालात में जल्दी से पहुंच सकता है और आसानी से मूव कर सकता है। इतनी स्पीड और इतने बड़े साइज के साथ आईएनएस विशाल किसी भी समुद्री एरिया में एक खतरनाक जहाज है, जिससे इंडिया की ऑपरेशनल रीच और रिस्पांस कैपेबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आईएनएस विशाल में न्यूक्लियर प्रोपल्शन का इस्तेमाल करना इंडियन नेवल कैपेबिलिटीज में एक बहुत बड़ी तरक्की है। इस पावर सोर्स से न सिर्फ शिप अनलिमिटेड रेंज और एंड्योरेंस के साथ चल सकता है, बल्कि इससे फ्यूल रिसप्लाई की दिक्कत भी कम हो जाती है, जो लंबे नेवल एंगेजमेंट्स में बहुत जरूरी होता है। न्यूक्लियर प्रोपल्शन से कैरियर को लगातार पावर मिलती रहती है, जो मॉडर्न नेवल वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेपन सिस्टम्स के लिए बहुत जरूरी है। इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आईएनएस विशाल की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है, जिससे यह बिना बार बार फ्यूल भरे ज्यादा देर तक समुद्र में रह सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर का एनवायरनमेंट पर असर लोगों की चिंताओं के बावजूद नॉर्मल प्रोपल्शन मेथड्स के मुकाबले ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के मामले में काफी कम है। आईएनएस विशाल का यह पहलू न सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के प्रति इंडिया की कमिटमेंट को दिखाता है, बल्कि डिफेंस ऑपरेशंस में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी दिखाता है। इस तरह न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने से हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है और साथ ही ग्लोबल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो किया जाता है। आईएनएस विशाल की सबसे खास बातों में से एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, ईमेल्स। ये टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल स्टीम कैटापल्ट से काफी बेहतर है और ज्यादा रिलायबल और एफिशिएंट है। ईमेल से अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट लॉन्च किए जा सकते हैं, जैसे हैवी फाइटर्स से लेकर लाइटर अनमैन्ड सिस्टम्स, जिससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ईमेल्स के इस्तेमाल से फ्लाइट डेक ऑपरेशंस तेज हो जाते हैं और ज्यादा सॉर्टीज की जा सकती है, जो इंटेंस कॉम्बैट सिचुएशंस में बहुत जरूरी होता है। इस सिस्टम के साथ आईएनएस विशाल ज्यादा असरदार तरीके से एयर पावर प्रोजेक्ट कर सकता है और दुश्मनों के खतरों का जवाब बहुत तेजी से दे सकता है। ईमेल्स की एडेप्टेबिलिटी से कैरियर फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है, क्योंकि इसमें नए एयरक्राफ्ट मॉडल्स को बिना ज्यादा बदलाव के इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ईमेल से टेकोनफ के दौरान एयरक्राफ्ट पर कम असर पड़ता है, जिससे नेवल एयर फ्लीट ज्यादा देर तक चल सकता है। इससे न सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, बल्कि एयरक्राफ्ट कम डाउन टाइम के साथ लड़ाई के लिए तैयार भी रहते हैं। आईएनएस विशाल में ईमेल्स का इस्तेमाल दिखाता है कि इंडिया अपनी नेवल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कितना कमिटेड है। आईएनएस विशाल में एक बहुत ही एडवांस्ड मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है, जो हवा, पानी के ऊपर और पानी के नीचे से होने वाले
अलग अलग तरह के हमलों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसमें एडवांस्ड रडार सिस्टम्स भी हैं जो दुश्मनों का जल्दी पता लगा लेते हैं, जो किसी भी खतरे से पहले ही एक्शन लेने के लिए बहुत जरूरी है। कैरियर के डिफेंसिव आर्सेनल में कई तरह की सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एंटीशिप मिसाइल्स और क्लोज इन वेपन सिस्टम्स CIWS भी हैं। इन्हें इस तरह से लगाया गया है कि ये हर तरफ से प्रोटेक्शन दे सकें, जिससे INS विशाल एक साथ कई खतरों से खुद को बचा सके। इंडियन ओशन के विवादित पानी में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए यह मजबूत डिफेंसिव सेटअप बहुत जरूरी है। इसके अलावा INS विशाल में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी हैं जो दुश्मनों के सेंसर्स और कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिससे इसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज और भी बढ़ जाती है। ये सिस्टम्स मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में बहुत जरूरी होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंस अक्सर फायर पावर जितना ही जरूरी होता है। इन एडवांस्ड डिफेंसिव मैकेनिज्म्स के इस्तेमाल से INS विशाल इंडिया के समुद्री इंटरेस्ट्स का एक मजबूत प्रोटेक्टर बना रहता है। सेक्शन 6 एविएशन कैपेबिलिटीज अ स्काईवर्ड लीप। INS विशाल की एविएशन फैसिलिटीज इंडिया की एडवांस्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग को दिखाती हैं। इस कैरियर को अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट MiG-29K फाइटर्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और शायद इंडिया में बना हुआ तेजस नेवल वेरिएंट भी। इससे कैरियर के ऑपरेशनल स्कोप में काफी बढ़ोतरी होती है, जिससे ये एयर सुपीरियॉरिटी से लेकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर तक कई तरह के मिशंस में हिस्सा ले सकता है। INS विशाल के बड़े फ्लाइट डेक और हैंगर कैपेसिटी की वजह से इसमें 50 तक एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं, जो इसके पहले के कैरियर्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस रीजन में एयर डोमिनेंस बनाए रखने के लिए ये कैपेसिटी एक्सपेंशन बहुत जरूरी है, जिससे इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के समय एरियल सुप्रीमेसी हासिल करने और बनाए रखने के लिए पर्याप्त एयर पावर दे सके। इसके अलावा इन एयरक्राफ्ट में मॉडर्न एवियोनिक्स और सेंसर सिस्टम्स के इस्तेमाल से कॉम्बैट सिचुएशंस में इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। इन सिस्टम्स से पायलट्स को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलती है, जिससे वो ज्यादा प्रिसिजन और एफिशिएंसी के साथ मिशंस को पूरा कर सकते हैं। INS विशाल की एडवांस्ड एविएशन कैपेबिलिटीज से न सिर्फ इंडिया की डिफेंसिव पोजीशन मजबूत होती है, बल्कि दुश्मन के इलाके में भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की उसकी क्षमता बढ़ती है। सेक्शन 7 कंपेयरिंग जायंट्स INS विशाल वर्सेस चाइनीज कैरियर्स। चाइना के कैरियर्स जैसे लियाओनिंग और शेडोंग के मुकाबले INS विशाल किसी भी मामले में कम नहीं है, खासकर ईमेल्स और न्यूक्लियर प्रोपल्शन जैसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के मामले में। हालांकि चाइना के कैरियर्स कुछ मामलों में बड़े हैं, लेकिन INS विशाल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसे क्वालिटेटिव एडवांटेज मिलता है, खासकर एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम्स और प्रोपल्शन एफिशिएंसी के मामले में। चाइना के कैरियर्स ने उसके समुद्री दावों को मजबूत करने और इंटरनेशनल वाटर्स में उसके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। हालांकि INS विशाल रीजनल पावर डायनामिक्स को बदलने वाला है, जिससे इंडिया इंडियन ओशन और उसके बाहर भी ज्यादा मजबूती से अपनी पावर दिखा पाएगा और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को आगे बढ़ा पाएगा। ये कैपेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडियन ओशन ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता जा रहा है। INS विशाल को इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रूट्स पर स्ट्रेटेजिकली तैनात करने से चाइनीज नेवल मूवमेंट्स को काउंटर किया जा सकता है, जिससे इस रीजन में इंडिया का सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रोल बढ़ जाएगा। इससे न सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद मिलती है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड के लिए जरूरी वाइटल सी लेंस को भी सिक्योर किया जा सकता है। इसलिए INS विशाल की कैपेबिलिटीज सिर्फ चाइना के साथ बराबरी करने के लिए ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने के लिए भी है जिससे इंडिया का मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मजबूत हो। सेक्शन 8 स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल वाटर्स। INS विशाल की तैनाती सिर्फ नेशनल डिफेंस के लिए ही नहीं है, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी में एक रिस्पॉन्सिबल और इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बनने के इंडिया के विजन को भी दिखाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज और कैपेबिलिटीज से इंडिया इस रीजन में एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स में असरदार तरीके से योगदान दे सकता है। ये रोल डिप्लोमेटिक टाइज बनाने और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की सॉफ्ट पावर को दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा INS विशाल की कैपेबिलिटीज से इंडिया नए मैरीटाइम थ्रेट्स, खासकर रीजनल दुश्मनों से के सामने एक विश्वसनीय डेटरेंट बनाए रख सकता है। इंडियन ओशन और पैसिफिक में अपनी पावर दिखाने की क्षमता से इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और रीजनल पावर के रूप में उसकी पोजीशन मजबूत होती है। ये प्रोजेक्शन सिर्फ मिलिट्री प्रेजेंस के बारे में ही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को बनाए रखने और नेविगेशन की आजादी को सुनिश्चित करने के बारे में भी है।
इंटरनेशनल वाटर्स में आईएनएस विशाल जैसे पावरफुल एसेट की मौजूदगी एक डिप्लोमेटिक टूल का भी काम करती है, जिससे इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स और नेगोशिएशंस में एडवांटेज मिलता है। जैसे जैसे समुद्री तनाव बढ़ रहा है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मजबूत नेवल फोर्सेस का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, अ न्यू एरा फॉर इंडियाज मैरीटाइम प्रेजेंस। आईएनएस विशाल इंडिया के मैरीटाइम हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत है। ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर न सिर्फ इंडिया की बढ़ती टेक्निकल पावर को दिखाता है, बल्कि इंडियन ओशन रीजन के स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट भी है। जैसे जैसे इंडिया खुद को एक रीजनल पावर के रूप में स्थापित कर रहा है, आईएनएस विशाल ग्लोबल स्टेज पर उसकी कैपेबिलिटीज और इंटेंशंस को दिखाता है। चाइना के कैरियर्स के साथ तुलना से पता चलता है कि हालांकि कंपटीशन कड़ा है, लेकिन क्वालिटी और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन पर इंडिया का फोकस आईएनएस विशाल को अलग बनाता है। इस अप्रोच से न सिर्फ इंडिया की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ती हैं, बल्कि नेवल इनोवेटर के रूप में उसकी पोजीशन भी मजबूत होती है। आईएनएस विशाल की तैनाती के स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस पूरे रीजन में महसूस किए जाएंगे, जिससे पावर डायनामिक्स पर असर पड़ेगा और इंडिया अपने समुद्री इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने में और भी सक्षम होगा। जैसे ही आईएनएस विशाल इंडिया के नेवल फ्लीट में शामिल होगा, ये अपने साथ स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का वादा लेकर आएगा। ये ताकतवर जहाज इंडिया की आकांक्षाओं और दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रीजन में से एक में शांति और स्थिरता बनाए रखने के उसके संकल्प का प्रतीक है। आगे देखते हुए आईएनएस विशाल न सिर्फ इंडिया के, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के मैरीटाइम फ्यूचर को शेप देने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा।